सीता मैया रथ में बैठी है, मैया कौशल्या रो रही है, महाराज दशरथ भी रो रहे हैं, मैया सुमित्रा भी रो रही है, लेकिन कैकैया की आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं। रथ में बैठी है, महाराज समझा रही है। जैसे ही आज सुमंत जी ने उस रथ को आगे बढ़ाया, महाराज खड़े खड़े देख रहे हैं, जहां तक पुत्रों की सूरत दिखाई पड़ी वहां तक महाराज खड़े खड़े देखते रहे। जैसे ही महाराज खड़े खड़े देख रहे हैं, अंत में भगवान श्री राम का रथ आगे निकल गया। जब महाराज को नहीं दिखाई पड़ा तो अपनी छत पर जाकर के खड़े हो गए कि जहां तक भी मेरे बेटाओं की सूरत मुझे देखने को मिलेगी वहां तक मैं खड़ा खड़ा देखता ही रहूंगा। महाराज अपनी छत पर जाकर के खड़े हो गए, वहां से भी देखने लगे हैं। तो और आगे वो रथ बढ़ा तो वृक्षों की छाया में हो गया, वृक्षों की ओट में हुआ। तो महाराज को जब रथ नहीं दिखाई पड़ा तो झांक करके देखा छत से, और जैसे ही महाराज ने झांक करके देखा, एकदम महाराज दशरथ का पैर फिसल गया। महाराज 4 मंजिल से नीचे आ गए। जब दशरथ महाराज नीचे आकर के गिरे हैं, महाराज के प्राण घबराने लगे हैं। जब महाराज दशरथ के प्राण घबराने लगे, महाराज ऊपर से नीचे गिरे। तीनों रानियां इकट्ठी हो गई, खड़े होकर के देखने लगे कि महाराज तुम्हें क्या हो गया। लेकिन महाराज दशरथ कहने लगे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे अपने पुत्रों का वियोग है। कैकैया भी सामने आ गई, और कैकैया जैसे सामने आई है तो महाराज कहने लगे तुम्हें एक बात और मालूम नहीं है क्या? अरे राम बिना है रानी, तुम्हें नहीं मालूम है? अरे राम बिना है रानी, अब कैसे जिएंगे राम बिना हम नहीं जी पाएंगे। क्यों? मुझे ये असरात लगा हुआ है।
दशरथ के प्राण घबराने लगे हैं, मानो के प्राण निकले जा रहे हैं। तो महाराज दशरथ को अपनी पिछली याद आने लगी। ये महाराज को श्राप लगा हुआ था। वो किसका श्राप लगा हुआ था? जो महाराज दशरथ की बहन थी चंद्रकला, वो उद्दालक ऋषि के लिए विवाही गई थी। उद्दालक ऋषि को विवाही गई थी, जिनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो उन्हें भगवान की तपस्या को किया। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारे घर में संतान तो हो जाएगी, लेकिन जैसे तुम्हारे घर में संतान होगी तुम